बारिश की तेज बूंदें शहर की सबसे ऊंची इमारत के एक आलीशान कांच पर जोर जोर से टकरा रही थीं। अंदर वातानुकूलित दफ्तर की खामोशी के बीच कबीर अपनी मेज पर रखे एक पुराने खरोंचों से भरे आईने को निहार रहा था। तभी दरवाजे पर एक सेक्रेटरी ने दस्तक दी। सर, जो इन्वेस्टर्स बाहर इंतजार कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो कभी आपके गांव में आप पर हंसा करते थे। क्या उन्हें अंदर बुलाऊं? कबीर के होठों पर एक शांत सी मुस्कान तैर गई। उसकी आंखें बंद हुईं और वो 15 साल पीछे उस धूल भरी पगडंडी पर लौट गया जहां से इस सफर की शुरुआत हुई थी। एक फ्लैशबैक, दर्द और गरीबी की दलदल। उन दिनों कबीर की दुनिया में सिर्फ दो ही चीजें अपना हक जताती थीं, उसकी फटी जेबों से झांकती लाचारी और पेट में मरोड़ पैदा करने वाली भूख। घर की टपकती छत उसकी बीमार मां की सूखी खांसी को छिपा नहीं पाती थी। शाम ढलने पर जब उसके पिता तपती जमीन से खेत जोत कर लौटते तो उनके फटे मिट्टी से सने पैरों को देखकर कबीर का कलेजा मुंह को आ जाता था। वह गांव के चौराहे पर एक टी स्टॉल पर कब धोता था। एक दिन जब उसने चाय पीते कुछ सेठों से कहा कि वह एक दिन अपना खुद का बड़ा व्यापार बनाएगा, तो हवा में ठहाकों की गूंज उठ गई। अरे ओ मुंगेरी लाल, एक ने चाय की चुस्की लेते हुए ताना मारा। कीचड़ में रेंगने वाले कीड़े आसमान के सितारों की बात नहीं करते, कल की रोटी का जुगाड़ कर ले, वही बहुत है। वे शब्द कबीर के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। वह उस रात टूट गया था। सूखी नदी के किनारे कबीर घुटनों में सिर दिए सुबक रहा था। तभी एक झुर्रियों भरे हाथ ने उसके कंधे को छुआ। वे गांव के सबसे बुजुर्ग और एकांतवासी गुरुजी थे। उन्होंने कोई झूठी सांत्वना नहीं दी, इसके बजाय उन्होंने अपनी झोली से एक शीशे का टुकड़ा निकाला और कबीर के चेहरे के सामने रख दिया। क्या दिख रहा है इसमें? गुरुजी की आवाज में एक अजीब सी सख्ती थी। एक गरीब हारा हुआ लड़का जिसकी कोई औकात नहीं, कबीर ने रुंधे गले से कहा। गुरुजी ने कबीर की ठुड्डी पकड़कर ऊपर की। गलत, नजरें गड़ा कर देख। इन भीगी आंखों के पीछे एक खौफनाक आग सुलग रही है। ये दुनिया चाहेगी कि तू अपने ही आंसुओं से इस आग को बुझा दे, लेकिन सुन, अगर तूने इस आग को अपनी जिद और पसीने का ईंधन दे दिया तो यह इतनी तेज जलेगी कि तेरी किस्मत का सबसे घना अंधेरा भी रोशन हो जाएगा। इस आईने को कभी धुंधला मत पड़ने देना। उस रात के बाद कबीर ने रोना छोड़ दिया। अब वह सिर्फ जागता था। उसका जीवन एक मशीन बन गया। सुबह स्कूल की घंटी, शाम को चाय की दुकान की कालिख और रात के सन्नाटे में एक लोकल मैकेनिक के गैराज की ग्रीस। जब सारा गांव चैन की नींद सोता, तब कबीर एक टिमटिमाते पीले बल्ब के नीचे तारों और सर्किट बोर्ड से जूझता रहता। नींद उसकी आंखों में चुभती, भूख उसके पेट को मरोड़ती, लेकिन उसकी मेज पर रखा वह पुराना आईना उसे कभी रुकने नहीं देता था। उसने अपने आराम का गला घोंट दिया था ताकि उसके सपने सांस ले सकें। उड़ान और वर्तमान वक्त का पहिया घूमा। गैराज के उस छोटे से कोने में शुरू हुआ मोबाइल रिपेयरिंग का काम उसकी उंगलियों के जादू और अटूट ईमानदारी से बढ़ता गया। पाई पाई जोड़कर खोली गई वह छोटी सी दुकान कब 3 बड़े शोरूम्स में बदल गई और कब कबीर ने अपनी खुद की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खड़ी कर दी। यह देखने वालों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। आज उसकी मां शहर के सबसे बड़े अस्पताल में बेहतरीन इलाज पा रही थी और उसके पिता के थके हुए पैरों को अब खेतों की मिट्टी नहीं, घर के नरम गलीचों का सुकून मिल रहा था। सीन वापस वर्तमान के उसी कांच वाले केबिन में लौटता है। दफ्तर का दरवाजा खुलता है। सामने गुरुजी खड़े थे। कबीर दौड़कर उनके कदमों में झुक गया। गुरुजी ने उसे सीने से लगाते हुए भारी आवाज में कहा, तूने साबित कर दिया मेरे बच्चे कि इंसान की हैसियत उसकी जेब के सिक्कों से नहीं, उसके विजन, दृष्टिकोण से तय होती है। तूने अपनी कहानी खुद लिखी है। एक जरूरी संदेश मेरे दोस्त, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक चिंगारी है। अगर आज इस वीडियो को देखते हुए आपके सीने में भी कुछ कर गुजरने की आग महसूस हुई है तो उसे दुनिया के तानों से बुझने मत देना। इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, इसे उस दोस्त के साथ शेयर करें जो अंधेरे में अपना रास्ता तलाश रहा है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस हौसले के सफर का हिस्सा बने। याद रखिए, आपकी सफलता की असली कहानी उसी सेकंड से शुरू हो जाती है जब आप नामुमकिन को मुमकिन सोचने की जरूरत करते हैं। उठिए और आज ही शुरुआत कीजिए।